प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित है और कुछ इसमें फ्लैगशिप योजना से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। अगर आपकी तैयारी क्या है बेहतर है और आपको उसको क्या और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप इस प्रश्नों के साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं उत्तरों के, क्या है कमेंट भी कर सकते हैं उत्तरों के, जिससे आपकी और तैयारी बेहतर बन सके, आपके प्रश्न क्या याद रह सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डूंगरपुर का लिंगानुपात प्रति हजार कितना है? दोस्तों डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है ये प्रति हजार कितना है? ऑप्शन आपके 1022 है, 994 है, 1021 है और 1023 है। तो इसमें जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा 994 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राज्य में वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? दोस्तों राजस्थान के अंदर जो वैधानिक नगरों की संख्या है ये कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छपने वाला प्रश्न क्या है? छपने वाला प्रश्न है। जो वैधानिक नगरों की संख्या है ये कितनी है? तो ऑप्शन आपके 170 है, 200 है, 297 है और 225 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 297 है। कितने दोस्तों? 297। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दोस्तों नगरीय क्षेत्र के अंदर जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है ये कौन सा है? ऑप्शन आपके जैसलमेर है, जोधपुर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र हो जाएगा। नगरीय क्षेत्र के अंदर जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और छपने वाला प्रश्न है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पहले था दोस्तों न्यूनतम, इसमें है अब सर्वाधिक। तो ऑप्शन आपके अजमेर है, टोंक है, पाली है और दौसा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। टोंक है। कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो टोंक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपसे नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम पूछे तो आपको करना है जैसलमेर, और सर्वाधिक पूछे तो क्या करना है? आपको टोंक करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की साक्षरता दर है, जो राजस्थान की साक्षरता दर है ये कितनी है? ऑप्शन आपके 60.3%, 66.1%, 62.3%, 65.3%। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 66.1% है। तो आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो दिव्यांग सारथी है, ये जो दिव्यांग सारथी है ये क्या है? ऑप्शन आपके मोबाइल ऐप है, मोबाइल एम्बुलेंस है, इंटरनेट पोर्टल है, पुनर्वास केंद्र है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छपने वाला प्रश्न है। क्या है? छपने वाला प्रश्न है, याद रखना दोस्तों, इसको रट लेना। दिव्यांग सारथी है ये क्या है? तो ये है एक मोबाइल ऐप। क्या है? मोबाइल ऐप है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो आस्था योजना का संबंध है, ये जो आस्था योजना है, क्या दोस्तों आस्था योजना है इसका जो संबंध है ये किससे है? ऑप्शन आपके विशेष योग्य जन से, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से, जनजातीय क्षेत्र की महिला से, झुग्गियों के निवासियों से। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशेष योग्य जन से दोस्तों आस्था योजना का संबंध ये आपको याद रखना है, छपने वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो नया सवेरा है दोस्तों, ये जो नया सवेरा है ये क्या है? ऑप्शन आपके डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम और डी क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त सभी है मतलब डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, शराब से मुक्त नशा मुक्ति कार्यक्रम, ये सभी क्या है दोस्तों? नया सवेरा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। 8 नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के वे जिले जहां प्राय सूखे एवं अकाल की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों राजस्थान के वे जिले जहां पर क्या है? प्राय सूखे एवं क्या है? अकाल की स्थिति बनी रहती है। तो कौन कौन से है वो? ऑप्शन आपके
कोटा बूंदी है, जैसलमेर बाड़मेर है, गंगानगर हनुमानगढ़ है, नागौर और पाली है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर और बाड़मेर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में रोजगार संरचना में किस क्षेत्र का आधिपत्य है। दोस्तों राजस्थान में जो रोजगार संरचना में कौन सा क्षेत्र जिसके अंदर क्या है दोस्तों आधिपत्य है। ऑप्शन आपके कृषि है, बृहद उद्योग है, लघु उद्योग है और खनन है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा, कृषि। किसका है, कृषि का है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्य कौन होता है। दोस्तों सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो मुख्य होता है ये कौन होता है। ऑप्शन आपके मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और क्या है, शासन सचिव। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा, प्रमुख शासन सचिव। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राविधिकी शिक्षा निदेशालय स्थित है, ये जो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है और बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान शिक्षा पहल के मुख्य सहयोगी नहीं थे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताना है कि राजस्थान शिक्षा पहल के जो मुख्य सहयोगी नहीं है वो कौन से हैं। ऑप्शन आपके CII है, WEF है, FEGG है और क्या है दोस्तों GESCL है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दोस्तों, FEGG। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान शिक्षा पहल के क्या है दोस्तों मुख्य सहयोगी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ए सही है, बी सही है और डी ये क्या है दोस्तों राजस्थान शिक्षा पहल के मुख्य सहयोगी हैं। परंतु ये जो सी ऑप्शन है दोस्तों FEGG ये क्या है, मुख्य जो शिक्षा पहल के हैं वो मुख्य सहयोगी नहीं है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकने का सबसे प्रबल या रामबाण इलाज सुझाइए। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया उसको रोकने का जो प्रबल रामबाण उपाय है, क्या रामबाण इलाज है, उपाय है, ये कौन सा है, सुझाना है। ऑप्शन आपके वृक्षारोपण है, उचित जल प्रबंधन है, समग्र ग्रामीण विकास है और क्या जनसंख्या नियंत्रण है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, वृक्षारोपण। क्या दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वृक्षारोपण करने से क्या है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को क्या रोका जा सकता है, ये आपको याद रखना। इसका रामबाण इलाज है ये दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना कब की गई। दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की जो स्थापना है ये कब की गई है। ऑप्शन आपके 20 अक्टूबर 1993, 17 नवंबर 1982, 15 अक्टूबर 1994, 18 नवंबर 1991। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 अक्टूबर 1993 को। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है। दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है ये कितना है। ऑप्शन आपके 50% है, 52% है, 55% है और 57% है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा 52%। कितना है दोस्तों, 52%। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि किस फसल को ग्रामीण भाषा में बढ़िया कहा जाता है। दोस्तों कौन सी फसल है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फसल दे रखे नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सी फसल है जिसको क्या है ग्रामीण भाषा के अंदर बढ़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बढ़िया कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपकी मक्का है, अरड़ी है, कपास है और पटसन है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कपास को दोस्तों ग्रामीण भाषा के अंदर बढ़िया कहते हैं। क्या कहते हैं, बढ़िया कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस फसल को उनालू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कौन सी फसल है इन 4 ऑप्शन में जिसको उनालू के नाम से क्या है जाना जाता है। ऑप्शन आपके खरीफ है, रवि है, जायद है या क्या है दोस्तों कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, रवि है दोस्तों। इसको क्या है उनालू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उनालू भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, सरसों तेल उद्योग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों सरसों तेल उद्योग का जो सबसे बड़ा जिला है ये कौन सा है। ऑप्शन आपके अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है और कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
सरसों तेल उद्योग का जो सबसे बड़ा जिला है दोस्तों ये है भरतपुर। क्या है दोस्तों? भरतपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? भरतपुर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? सुतानाला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये जो सुतानाला औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुतानाला औद्योगिक क्षेत्र है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके अलवर है, जोधपुर है, जयपुर है और भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए अलवर के अंदर स्थित है। सुतानाला औद्योगिक क्षेत्र ये कहाँ पे है? तो अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखे हैं। क्लास के अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें। आपसे हम छोटी सी गुजारिश करते हैं क्लास के अंत में क्या है दोस्तों, क्लास को जरूर लाइक करें। आपको बस लाइक वाले ऑप्शन पे क्या करना है दोस्तों? क्लिक ही करना है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। दोस्तों अगली क्लास के अंदर मिलेंगे हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण आगामी भर्ती परीक्षा के लिए एक टॉपिक के साथ। धन्यवाद।